छत्रपति शिवाजी के राज्य अभिषेक की 346वीं वर्षगांठ आज हम सब लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर सोमनाथ आप सब दर्शकों का एवं माननीय सतीश जी का, जो कि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, वह पिछले 35-40 वर्षों से समाज व देश के उत्थान के कार्यों में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, स्वदेशी वाणी के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है एवं हमारे 6 महत्वपूर्ण उत्सवों, जिसमें विजयदशमी, मकर संक्रांति, वर्ष प्रतिपदा, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन महोत्सव शामिल हैं, उनमें से एक है। शिवाजी के शासनकाल को हम एक स्वदेशी, स्वराज व धर्म के शासन के रूप में जानते हैं। स्वदेशी जागरण मंच इस समय देश भर में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत 25 मई से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से स्वदेशी स्वीकार व विदेशी बहिष्कार, खास तौर पर चाइनीज़ बहिष्कार के लिए देश भर में जन जागरण किया जा रहा है, ताकि हमारे सभी युवाओं को रोजगार मिल सके व प्रत्येक गांव व जिला आत्मनिर्भर बन सके। इस हस्ताक्षर अभियान में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व ईमेल के माध्यम से एक बहुत ही सरल मैसेज लोगों के पास भेजा जा रहा है। इस मैसेज में दिए गए लिंक को क्लिक करने से एक साधारण सा फॉर्म खुलता है, जिसमें सामान्य जानकारी जैसे नाम, फ़ोन नंबर आदि देने के बाद उपयोगकर्ता स्वदेशी अभियान में अपनी सहमति देते हुए इस फॉर्म को सबमिट करता है। इस सारे काम में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है। वह इस फॉर्म को सबमिट करने को ही स्वदेशी अभियान में आपकी सहमति का डिजिटल सिग्नेचर मानते हैं। स्वदेशी जागरण मंच व संगठन परिवार की अन्य सभी संस्थाओं के सभी कार्यकर्ता, उनके परिवार के सदस्य व उनके मित्रों द्वारा यह हस्ताक्षर अभियान इस समय पूरे देश में चलाया जा रहा है। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत चल रहे इस हस्ताक्षर अभियान के लिए जो केंद्रीय समिति है, उसके समन्वयक श्रीमान सतीश जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आप इस विषय पर हमें जानकारी आज देने वाले हैं। आज छत्रपति शिवाजी के स्वदेशी व स्वराज को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में याद करने का दिवस भी है एवं स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत ये हस्ताक्षर अभियान भी पूरे देश में इस समय चल रहा है। तो विषय आज इस दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हम चलते हैं माननीय सतीश कुमार जी के पास। इस विषय पर आज अपने सब स्वदेशी के बंधु बहनों से बातचीत करनी चाहिए, इसलिए joinswadeshi.com ने आज यह कार्यक्रम रखा है। आज से ठीक 446 वर्ष पूर्व यानी 1674 में महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। उस दिन वे विधिवत रूप से छत्रपति शिवाजी के नाते से, एक राजा के नाते से कहलाए। ये कितनी लंबी लड़ाई के पश्चात हिंदवी साम्राज्य हमारे को प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता, स्वराज्य प्राप्त हुआ।
तो 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और वो संघर्ष जो चला तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ जो मोहम्मद गोरी की 17वीं लड़ाई हुई, उसमें हिंदू साम्राज्य यह पतन हुआ, दिल्ली का पतन हुआ और विदेशी इस्लामिक हमलावरों के हाथ में देश आ गया। किंतु तब से लेकर 1947 तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा कालखंड नहीं है जब किसी न किसी समय पर संपूर्ण देश में स्वतंत्रता की अलख ना जलती रही हो। पंजाब में हमारे गुरु गोविंद सिंह और बाकी सिख गुरु हों या सुदूर दक्षिण के अंदर विजयनगर साम्राज्य, पश्चिम में स्वयं शिवाजी महाराज हों या पूर्व में लाचित बड़फुकन, महाराणा प्रताप, उससे पूर्व राणा सांगा, राणा कुंभा, ये सब हों या फिर झारखंड के इलाके में लड़ते हुए बाद में आकर देरी से बिरसा मुंडा, 1857 की क्रांति हो या फिर 1906 का बंग भंग आंदोलन, स्वतंत्रता की, स्वराज्य की लड़ाई ये सतत चलती आई है। शायद ही दुनिया में किसी ने इतना लंबा संघर्ष अपनी स्वराज्य, अपनी स्वतंत्रता के लिए किया हो जितना हम भारत के लोगों ने किया है। उसमें जिन लोगों को बहुत सफलता मिली, कुछ को सफलता मिली, कुछ ने केवल संघर्ष किया, लेकिन जिनको सफलता मिली और जिन्होंने कृष्ण की नीति अपनाई, साम दाम दंड भेद अपनाकर भी षठ्ये षठ्यम समाचरेत, इसका ध्यान रखते हुए जिस अपने सेनापति ने सफलता प्राप्त की, उनमें से एक प्रमुख नाम है शिवाजी महाराज। यद्यपि उन्होंने महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में हिंदवी साम्राज्य स्थापित की, पूना सतारा का क्षेत्र, वह आज का जो महाराष्ट्र है उसका भी एक छोटा हिस्सा है, किंतु संपूर्ण देश में हम स्वतंत्र हो सकते हैं, यह विश्वास उस विजय ने भर दिया। इसलिए हमारे पुरखों ने सोचा कि यह जो विश्वास भरने वाला स्वतंत्रता का प्राप्ति का पहला एक 800 वर्षों के संघर्ष के पश्चात दिन आया, उसको संपूर्ण देश ने मनाना चाहिए। वही दिन है हिंदू साम्राज्य दिवस। जैसे विजयदशमी ये हर वर्ष हम मनाते हैं, ऐसे ही यह विजय दिवस भी हमारे को हर वर्ष मनाना है। शिवाजी महाराज की तुलना कैसे हो सकती है, उनको समझा कैसे जा सकता है? आज थोड़े से समय में शिवाजी जैसे समग्र व्यक्तित्व को समझना तो संभव नहीं होगा, किंतु श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच चलाया, उन्होंने शिवाजी के ऊपर जो बोला है उसका कुछ अंश, छोटा सा अंश मैं आपके सामने रखता हूं। एक जगह ठेंगड़ी जी उद्बोधन करते हुए उनकी तुलना करते हैं कि दुनिया के अंदर 3 बड़े सेनापति हुए, सिकंदर, यूनान का सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, रोम का जूलियस सीजर जिसने रोम राज्य की स्थापना की, और तीसरा नेपोलियन, फ्रांस का, फ्रेंच का, संपूर्ण यूरोप का विजेता। किंतु उनसे तुलना करते हुए भी दत्तोपंत जी कहते हैं शिवाजी का मार्ग और शिवाजी का कद कैसा ऊपर बैठता है कि सिकंदर भारत में जब परास्त हुआ और वापस गया, हालांकि आपको जानते वो 33 वर्ष में ही मर गया, किंतु जब वो वापस गया तो वहां की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। और यही नहीं, संपूर्ण वेल निट ऑर्गेनाइजेशन, उसका इतना बड़ा साम्राज्य, उसकी मृत्यु के 4-5 वर्षों के बाद ही पूरी तरह से बिखर गया। और जबकि शिवाजी महाराज 1680 में उनके देहावसान के पश्चात भी, कैसा हम देखते हैं कि शिवाजी के पश्चात भी जब औरंगजेब दक्षिण में हिंदवी साम्राज्य को कुचलने के लिए गया, 20 वर्ष तक लड़ता रहा। अंततोगत्वा स्वयं औरंगजेब की नींव दक्षिण में बन गई, किंतु हिंदवी साम्राज्य तब भी विखंडित नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि शिवाजी ने उसकी वैचारिक आधार रखा था। वह व्यक्ति का केवल राज्य नहीं था, किसी एक राजा का स्थापित नहीं था ना, वह आदर्शवाद और संपूर्ण जनता के अंदर जागृति के आधार पर बना हुआ हिंदवी साम्राज्य था। जूलियस सीजर के बारे में भी वो यही रोम की स्थापना के पश्चात का उदाहरण देते हैं, और यही उदाहरण वो नेपोलियन का भी देते हैं। नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गए जब, शिवाजी महाराज भी आगरा के समय पर हार गए, उनको बंदी बना लिया गया, जेल में डाला गया। तो ठेंगड़ी जी यहां तुलना कर रहे हैं नेपोलियन के साथ कि जब वाटरलू की लड़ाई के अंदर नेपोलियन हार गए तो उनके सेनापतियों ने उनकी बाकी की जनता वगैरह का समर्थन देखते हुए कहा, नेपोलियन अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए, इसी में ही भलाई है। क्योंकि अगर नेपोलियन अगर किसी तरह सरेंडर हो गया तो हमारे परिवार तो बचे रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं था। नेपोलियन के जीवन में मैं जीत जाऊं, मैं संपूर्ण यूरोप का ही नहीं दुनिया का एक बड़ा सेनापति बन जाऊं, यह एक विषय रहा। दूसरी तरफ जब आगरा में शिवाजी महाराज पकड़े गए तो शिवाजी को निकलने में सहायता भी उन्हीं साथियों ने की, और यही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र में उनके वापस महाराष्ट्र पहुंचने तक उनके पीछे मुगली सेना लगी रही, किंतु संपूर्ण समाज के समर्थन के आधार पर शिवाजी न केवल वापस लौटे बल्कि फिर से विजयी होकर 350 किले शिवाजी जीतने में सफल हुए। स्वयं का उन्होंने किला नहीं बनाया, संपूर्ण जो किले अपने थे और मुगलों के या दूसरों के हाथ में चले गए थे उनसे छीनकर वापस ऐसा एक संगठित राज्य खड़ा किया। तो नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में आने के पश्चात समाप्त हो गया, शिवाजी यह कभी समाप्त नहीं हुआ। जब हम शिवाजी का हिसाब किताब देखते हैं, शिवाजी का जीवन देखते हैं, तो वे केवल एक सेनापति हैं ऐसा नहीं, बल्कि समग्र राष्ट्र का और भविष्य की दृष्टि उनके पास है। उन्होंने जल सेना का निर्माण किया। बहुत लोगों को कम ध्यान में है, परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे कि हम लोगों ने शिवाजी के साथ अन्याय किया कि उनको घोड़े पर बिठाकर और केवल हाथ में तलवार पकड़ाई है, जिसके कारण से सामान्य पीढ़ी को कल्पना क्या है कि शिवाजी घोड़े पर चढ़ के केवल युद्ध जीतते थे। यह ठीक है कि शिवाजी घोड़े पर युद्ध लड़कर ही युद्ध जीते जाते हैं, भाई वो कर रहे थे, किंतु शिवाजी ने जल शक्ति निर्माण की, जल दुर्गों का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी तक भारत की जल सेना, जल शक्ति यह बहुत स्ट्रांग थी, किंतु अंग्रेजों ने, फ्रेंच वालों ने, पुर्तगालियों ने आकर उसका विध्वंस कर दिया था, उसको फिर से और संपूर्ण उस पर खड़ा किया। ऐसा करने वाले शिवाजी ये दूरगामी दृष्टिकोण वाले थे कि मुझे जल शक्ति चाहिए ताकि वहां से आने वाले विदेशियों को मैं सफल प्रतिकार कर सकूं। और केवल उतना नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी देखिए, स्वदेशी की दृष्टि से भी देखिए कि उन्होंने जब रायगढ़ में हिंदुत्व का हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने क्या किया, एक विद्वानों की मंडली को बुलाया और कहा कि जो ओहदे वगैरह हैं ये सब कौन सी भाषा में है, प्रचलन कौन सी भाषा में है, तो प्रचलन है फारसी और उर्दू की भाषा में। उन्होंने कहा कि ये संस्कृत और मराठी में हो सकता है क्या, तो इसलिए मनसबदार, सूबेदार, किलेदार और जो इस टाइप के उर्दू फारसी के शब्द थे उसकी जगह पर वो क्या लाए, अष्टप्रधान, पंत, पंत प्रधान। संस्कृत मराठी के शब्दों को उन्होंने स्वभाषा मेरी होनी चाहिए, मैं केवल राज्य प्राप्ति कर गया और मुझे अब सुख प्राप्त करना चाहिए और राज्य जीतने चाहिए, ये एक दृष्टिकोण है। किंतु प्रमुख बात है, शिवाजी को यह ध्यान में है कि मुझे फारसी, उर्दू ये विदेश से आई हुई भाषा नहीं, अपनी मराठी, अपनी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना है। शिवाजी ने क्या किया, सामाजिक दृष्टि से उस समय पर कल्पना नहीं कर सकते थे। आज भी मुश्किल है, जो लोग मुस्लिम ईसाई बन गए उनको घर वापसी की प्रक्रिया करने पर अभी भी कई बार संकोच रहता है। आज से लगभग 400 साल पहले इसके बारे में सोच बनानी, उनके एक छोटे सेनापति थे नानाजी पालकर, किसी बात से नाराज हो गए थे, बाद में जाकर औरंगजेब से जा मिले और वहां जाके मुस्लिम हो गए।
लेकिन जब वापस आए तो ना केवल शिवाजी ने उनको स्वीकार किया, उनको हिंदुत्व में दोबारा से लाने का सफल प्रयोग किया। एक दूसरे वो बालाजी निम्बालकर, वो किसी महिला के कारण से और मुस्लिम बन गए थे, उनको वापस लाए, हिंदू बनाया और समाज में स्वीकृति हो जाए इन लोगों की, इसलिए अपनी ही परिवार की यानी अपने रिश्तेदार के परिवार की एक कन्या से उनका विवाह तक करवा दिया ताकि उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। आज से 400 वर्ष पूर्व घर वापसी की प्रक्रिया शुरू करने वाले ऐसे स्वदेशी सोच के व्यक्तित्व ऐसे शिवाजी महाराज, आज जब हम कह रहे हैं तो केवल वो हिंदुओं के वो एक राजा थे इतना नहीं है ना, वह संपूर्ण स्वदेशी दृष्टिकोण का व्यक्तित्व है भारत का। वह उस परंपरा का है जिस परंपरा को तब से लेकर आज दत्तोपंत ठेंगड़ी तक हम उदाहरण देते आए। इस संदर्भ में हम हिंदुत्व का और आज के हिंदू साम्राज्य दिवस का भी करें। इस समय तो वैसे भी परिस्थिति दूसरे तरह की बनी हुई है। कोरोना के काल के कारण से, कोरोना के संकट के कारण से सारा विषय दिख रहा है। अभी भी केस तो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये ठीक है, किंतु पिछले दिनों जो भी निर्णय हुए समाज ने किए या सरकार ने किए उसका परिणाम तो है। क्योंकि जब मार्च के मध्य में कोरोना की बीमारी आई, हम इस नई बीमारी नहीं महामारी के लिए, वैश्विक महामारी के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास उस समय पर केवल 3 टेस्टिंग लैब थी, पुणे और 2 और जगह पर, मुंबई और एक और जगह पर। आज जानते हैं आज 625 टेस्टिंग लैब सारे देश भर में हैं। उस समय पर संपूर्ण देश के अंदर हमारे एक भी टेस्ट किट हम नहीं बनाते थे, सारी इंपोर्ट करनी पड़ती थी और उसी क्या नाम है देश चीन से, जिसने ये वायरस पैदा किया, उसी चीन से ही मंगवानी पड़ती थी। किंतु आज भारत की 8 कंपनियां प्रतिदिन 3 लाख टेस्ट किट तक तैयार कर रही हैं, उससे भी अधिक तैयार कर रही हैं। आज प्रतिदिन 1.25 लाख 1.5 लाख तो टेस्ट हो जाता है। पीपीई किट जिसे डॉक्टर और नर्सेज जाकर अंदर करते हैं, जिसके अंदर कोरोना वगैरह ना जाए, ये पीपीई किट नहीं बनाते थे हम। इसका कौन सा कपड़ा है, कैसी इसकी स्टिचिंग होगी, अंदर वायरस ना जाए। आज 3.5 पौने 4 लाख पीपीई किट हम बना रहे हैं। इस महीने हम एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी। हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन, जिसके बारे में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, हालांकि दोबारा टेस्ट उसके शुरू हो गए हैं, 155 देशों को हमने दी। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त नहीं थे, किंतु आज हम सारे वेंटिलेटर अपने बना रहे हैं। इन 2-2.5 महीनों में कोरोना की बीमारी के नंबर बढ़ने के बावजूद आज देश एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। हम इस महामारी से लड़ने के लिए वेल इक्विप्ड हैं। और यह भी अच्छी बात है कि 48% से अधिक हमारा रिकवरी रेट आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि जो शुरू में बड़ा भारी भय था, अब वो भय समाप्त हुआ है, क्योंकि अब ये ध्यान में आ गया है कि इस कोरोना के महामारी से हमारे यहां पर, विशेषकर भारत के अंदर, सीरियस केस जो जाते हैं वो तो 7-8% तक जाते हैं। और डेथ रेट तो भगवान करे ये और भी कम हो, लेकिन दुनिया में सबसे लोएस्ट है। उसका एक कारण हमारी इम्यूनिटी पावर भी है। इसलिए लोग काढ़ा पीकर, तुलसी गिलोय का प्रयोग करके, गर्म पानी के गरारे करके, बाकी जो सैनिटाइजेशन और बाकी सारी चीजें, इनका ध्यान रख के ही अपने आप ठीक हो रहे हैं बड़ी मात्रा में। और इसलिए समाज में अब कोरोना के मरीजों की अधिक संख्या होने के बावजूद भी आत्मविश्वास में कमी नहीं है और ठीक होने का लग रहा है कि अब महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है निपट लेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय इस सारे में से हुआ, इस सारी कोरोना की महामारी में से जो अर्थव्यवस्था की गिरावट आई, संपूर्ण दुनिया में आई, भारत में भी आई, रोजगार जो हमारे समाप्त हुए, हमारे को उसमें से देश को कैसा निकालना। 1 करोड़ से अधिक लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। जिनका रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ उनके भी काम धंधे बंद हुए हैं। लेकिन हमारे को तेजी से इस सारे समाज की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को, प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार को खड़ा करना है। उसके लिए क्या चाहिए?
उसके लिए चाहिए हिम्मत करना, उसके लिए चाहिए आत्मविश्वास, उसमें के लिए चाहिए सहयोग करना और सहयोग लेना, उसके लिए चाहिए छोटे मोटे रिस्क लेने की हिम्मत, उसके लिए चाहिए कुछ नया काम करना है तो नए काम करने को सीखने की इच्छा शक्ति, नई कोई स्किल सीखनी है तो वो स्किल सीखने का विचार। इस सारे नामों को अगर कोई दो नाम देने हों, सारे विचारों को अगर कोई दो शब्दों में कहने हों तो वो हैं स्वदेशी और स्वावलंबन। हम कर सकते हैं, ये विश्वास, ये सारे दुनिया के अंदर, ये सारे समाज के अंदर खड़ा करना, ये स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का प्रमुख विषय है। हम कर सकते हैं भाई। कई लोगों को लगता है कि मेरा तो सब उजड़ गया, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कुछ है, अब कैसे सारा करेंगे। ध्यान करिए, आत्मविश्वास के आधार पर बढ़ता है। रोजगार का पिछले वर्ष जब हम अभियान ले रहे थे तब मैंने बहुत सी जगह पर कल्पना सरोज का उदाहरण दिया है। वो वर्धा के पास के एक स्थान की रहने वाली एक लड़की थी, बहुत ही गरीब परिवार से, पढ़ी लिखी भी बहुत कम थी, केवल 7-8 पढ़ी, उस बिरादरी में बहुत ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं थे। अभी 15 साल की होगी कि उसकी मुंबई में धारावी में रहने वाले उन्हीं की बिरादरी के एक लड़के से शादी कर दी गई। शादी हुई, लड़का अब शराबी कबाबी निकला, मारपीट करके इसको वापस घर भेज दिया। घर में रही तो घर वालों ने कहा कि बेटी हमारे यहाँ इस बिरादरी में तलाक शलाक तो होते नहीं, तेरे को वापस जाना पड़ेगा। इस भय से कि मुझे वापस जाना पड़ेगा उसने सोचा मैं मर जाऊं, ठीक है, और उसने एक दिन दवाई पी ली। लेकिन संयोग से जिस समय दवाई पी उसका भाई आ गया, उसने देखा अरे बहन ये तूने क्या किया। इसने कहा मेरी तो राम राम, मैं तो चली दवाई पी ली। भाई ने तुरंत उसको गोदी में उठाया, बाहर भागा कि मेरी बहन ने जहर पी लिया है। संयोग से उसी का ही दोस्त आ रहा था एक मोटरसाइकिल पर, उसी के पीछे बैठा के हॉस्पिटल ले गए। भगवान की कृपा थी, सामने डॉक्टर मिल गया, उसको उल्टी करवाई और वो ठीक हो गई। किंतु बाद में उसकी दूर पार की किसी रिश्तेदार ने कहा कि बेटी हिम्मत रख, इस परमात्मा ने अगर जीवन दिया है जीने के लिए दिया है, जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। उसमें हिम्मत आ गई, वो वापिस आई, अपने ससुराल तो नहीं गई लेकिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई। उसने धीरे धीरे वहां पर सिलाई करने का काम सीख लिया। धीरे धीरे उस सिलाई में आप ट्रेंड हो गई। उसने और 10-12 लड़कियां रखकर एक बुटीक खोल लिया। धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट में कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी तो उस लड़ाई के एक रेस्टोरेंट के एक पार्टनर बन गई। अब वो धीरे धीरे हिम्मत के आधार पर, कोई पूंजी नहीं थी उसके पास, कोई बैकग्राउंड थी ही नहीं, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु आज मैं अब विस्तार से तो उसकी कहानी नहीं बता रहा हूं। बाद में कोर्ट में केस चल रहा था, इसके कोई परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई इतने पैसे भर दे तो हम चलाने के लिए उसको देने को तैयार हैं। बैंक लोन वगैरह उसको 1 साल आगे ले जाएगा, कमानी ट्यूब्स करके। वो लंबी कहानी है, किंतु आज 20-22 वर्षों बाद आप अगर गूगल सर्च करोगे और उस पर लिखोगे कल्पना सरोज, ये 800 करोड़ रुपए की कंपनी की मालकिन है। 2500 वर्कर इसके पास काम करते हैं। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जब उन्होंने उसको पुरस्कार देकर सम्मानित किया हुआ है। फिक्की एसोचैम ने उसको सम्मानित किया हुआ है। और हम सोच सकते हैं कि एक सुदूर गांव की अनपढ़ लड़की आज मुंबई शहर में 2500 लोगों को रोजगार दे रही है। ये जो स्वदेशी भाव है, हम कर सकते हैं, अपने बल के ऊपर चीजों को खड़ा कर सकते हैं, यही स्वावलंबन का भाव है, यही आत्मनिर्भरता का भाव है। और ना केवल हम खड़े होंगे बल्कि हम अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उसमें भी जो कोई दिक्कत में है उसको भी साथ लेकर खड़े होंगे। इस समय पर संपूर्ण देश में अपना रोजगार और अर्थव्यवस्था निर्माण का एक बड़ा अभियान चल रहा है। स्वदेशी इसका नेतृत्व कर रहा है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी पिछली 25 अप्रैल को आह्वान किया, स्वदेशी चीजों का प्रयोग करो, स्वदेशी का विकास मॉडल अपनाओ। कुछ लोगों को लगता है कि ये स्वदेशी चीजें खरीदना और विदेशी कंपनियों को इनकार करना, चाइनीज कंपनियों को इनकार करना, ये भावात्मक मुद्दा है। नहीं नहीं, ये भावात्मक मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे अर्थतंत्र और हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम स्थानीय प्रोडक्ट खरीदेंगे,
अगर हम अपने जिले के बना हुआ चीजें खरीदेंगे, अपनी तहसील अपने इलाके की बना हुआ चीजें खरीदेंगे, तो अपने ही बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और वो पैसा घूमकर हमारे बीच में घूमता जाएगा। और अगर किसी चाइनीज कंपनी, अगर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल प्रयोग करेंगे तो पैसा विदेश चला जाएगा, रोजगार भी विदेश चला जाएगा। इसके लिए बड़ा कोई अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सरसंघ चालक जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन का जो अभियान चलाया है वो इसी को देखते हुए चलाया है। और उसका पहला एक अभी जो कार्यक्रम लिया है वो लिया है डिजिटल हस्ताक्षर अभियान। आपने भी शायद किया होगा, नहीं किया होगा तो करना। ये जो डिजिटल हस्ताक्षर अभियान है ये एक ऐसा फॉर्म है, बस इस फॉर्म में नीचे जाना, यहाँ नाम, मोबाइल नंबर भरना और अपना भरकर और भर देना। बस 1 मिनट से भी कम समय लगता है और आपको देश समाज का एक बड़ा काम करने का अवसर है। मेरी प्रार्थना है, व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन है, इसको हम लोगों ने अवश्य करना। और वो क्या है, कम से कम हर एक कार्यकर्ता, हर एक वॉलंटियर, हर एक देशभक्त कम से कम 100 लोगों को ये फॉर्म भरवाए। इस अभियान का पहला काम है कि स्वदेशी का प्राथमिक संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। अर्थ निर्माण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको समर्थन स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का अगला चरण है। अपनी अर्थव्यवस्था की नीतियों में संशोधन करना ये एक काम है। स्वदेशी का विकास मॉडल जिला केंद्रित, इसको भी विकसित स्वदेशी स्वावलंबन अभियान में हमारे कार्यकर्ता करेंगे। संगठन तंत्र का विस्तार करेंगे, लेकिन उसका पहला कार्यक्रम है स्वदेशी भाव का प्रबल जन जागरण। कम से कम स्वदेशी का पहला संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, उसमें हम जुट जाएं। और ये केवल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से नहीं होगा। हम सोचते हैं व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया, फेसबुक पर लिंक पेस्ट कर दिया तो बहुत लोग कर लेंगे। ना ना, आपको फोन करने होंगे, आपको फोन करके आगे की आगे कमिटमेंट लेनी होगी कि हाँ आप 25 लोगों करके शाम को मेरे तक बताएंगे। हम ज्वाइन स्वदेशी में प्रतिदिन रात को लगा देते हैं रोज का कितने किस जिले में हुए, लेकिन हम लोगों को इसी को स्वदेशी प्रसार प्रचार का एक बड़ा काम समझ के, अगर आप स्वदेशी के वॉलंटियर हैं, स्वदेशी प्रेमी हैं, स्वदेशी का काम कर रहे हैं, देश का काम करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम हम इन दिनों में भरपूर करें। और इसी को गर्व का मानना है कि हमने 400 को, 300 को, 500 लोगों को फॉर्म भरवाकर, स्वदेशी का फॉर्म भरवाकर स्वदेशी का प्राथमिक पाठ पढ़ाया। और ये जो डाटा आ जाएगा उसके कारण से हम आगे भी स्वदेशी के कार्यक्रम तक भेजते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम अपने देश को समृद्ध और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार युक्त करेंगे। इस संकल्प के साथ भारत में फिर से एक स्वदेशी का विकास मॉडल खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सब इस अभियान में जुटे हैं। आज हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन यदि ये सोचकर कि इस देश और समाज के काम का एक हिस्सा मेरे जिम्मे भी, चाहे वो गिलहरी का भूमिका ही होगी राम जी का पुल बनाने में, लेकिन वो मैं अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा यदि मैं मन बनाकर आज करता हूं तो मैं समझता हूं कि हमने हिंदू साम्राज्य दिवस ठीक ढंग से मनाया। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।